मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली कैड में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे पेन असाइनमेंट टेबल के बारे में, यानी कि किस लेयर को और किस ऑब्जेक्ट को हम क्या पेन थिकनेस देते हैं प्रिंट आउट के टाइम। इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं, हम बड़े जतन से ड्राइंग बनाते हैं, बहुत अच्छे से हम मेहनत करके उस ड्राइंग को बनाते हैं, लेकिन उस मेहनत की सफलता इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो उतना ही अच्छा निकल करके आए जितने की अच्छी हमने ड्राइंग बनाई है। ये डिपेंड करता है पेन असाइनमेंट टेबल के ऊपर और प्रिंटर की बाकी की सेटिंग जो होती हैं उनके ऊपर। तो पेन असाइनमेंट टेबल, जिसको CTB बोलते हैं, इसके बारे में आज हम इसमें देखेंगे। ये देखिए, ये एक बिल्डिंग का पार्ट जिसमें वॉल लेयर हो गई, जिसमें हमने वॉल की लाइन डाल दी हैं सारी, और हमने इसमें कॉलम्स लगा दिए हैं। फर्नीचर लेयर है, हैच लेयर है, और डोर लेयर है, और फिक्सचर्स की लेयर है। ये मेन लेयर्स होती हैं जो कि किसी भी ड्राइंग के अंदर हमें चाहिए होती हैं। इसके अलावा ये टेक्स्ट की लेयर है, डायमेंशन की लेयर हो जाती है। तो इन लेयर्स को हम अलग अलग थिकनेस में हम प्रिंट करते हैं, जिससे कि एक ड्राइंग की जो हायरार्की है, ऑब्जेक्ट्स की जो हायरार्की है, वो एक मेंटेन रहे, और उसकी जो ग्रेडिंग है थिकनेस की, वो इतनी अच्छी हो कि हमें एट ए ग्लैंस पता चले कि इस ड्राइंग के अंदर कौन सी ऑब्जेक्ट वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। जैसे कि फुल हाइट वॉल्स हैं, कॉलम्स हैं, ये थिक होंगे बिल्कुल, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये फुल हाइट वॉल्स हैं और ये एनक्लोज स्पेस है एक तरह से। तो इस एनक्लोज स्पेस के अंदर फर्नीचर और फिक्सचर्स, फ्लोरिंग, ये सब चीज़ें ग्रिड हो गई, टेक्स्ट हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बताई हैं, तो इनकी ग्रेडिंग एक सिस्टम के अंदर रहती है सारी। जैसे कि हैच को हम चाहते हैं वो हल्का रहे, जिससे कि वो डोमिनेट ना करे बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स को। तो इसके लिए हमें पेन थिकनेस किस तरह से असाइन करनी है वो हम देखते हैं अलग अलग स्केल पर, क्योंकि स्केल के साथ पेन की थिकनेस का सीधा संबंध है। अगर हम 20 के स्केल पे कोई प्रिंट निकालते हैं तो हमें लाइन की थिकनेस मोटी करनी होगी, और अगर हम 200 के स्केल पे प्रिंट निकालते हैं तो हमें लाइन की थिकनेस कम करनी होगी। 20 के स्केल पे जब हम प्रिंट निकालेंगे तो एक कोहेसिवनेस उस ड्राइंग के अंदर, प्रिंट के अंदर दिखाई दे, जैसे वॉल की जो लाइन है वो उतनी ही थिक दिखाई दे, मतलब एक रीड करने में उसको, बड़े स्पेस को, वो आसानी हो हमें। तो इस तरह से हम इस ड्राइंग को, इस तरह से हम पेन की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, ये जो ड्राइंग है, इसके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग कलर्स के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी अब लेयर की प्रॉपर्टीज में मैं जाता हूँ तो लेयर प्रॉपर्टीज में आप देखिए, ये वॉल लेयर, कॉलम, पार्टीशन, डोर, एलिवेशन, ग्रिड, डायमेंशन, फिक्सचर, क्लैडिंग, ये मैंने अलग अलग लेयर्स इसके अंदर ये बना रखी हैं। सभी लोग इस तरह से लेयर्स बनाते हैं। अब इसके साथ मैंने ये एक टेबल बनाई है। टेबल में देखिए, वॉल लेयर का कलर रेड है, लाइन्स इन एलिवेशन येलो कलर में है, पार्टीशन, फर्नीचर सेक्शन, टेक्स्ट, ये 3 नंबर कलर है, फर्नीचर 4 नंबर कलर है, और विंडो डोर इन प्लान एंड सेक्शन, स्टोन टाइल क्लैडिंग इन सेक्शन, ये 5 नंबर आ गया, ग्रिड लाइंस 6 नंबर में कर दी हैं, कॉलम RCC, ये वाइट है। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, कॉलम और वॉल की लाइन थिकनेस है उसको मैंने सेम रखा है, क्योंकि कॉलम के साथ वॉल की लाइन जो है वो जाके जुड़ती है। अगर हम इनको डिफरेंट कर देंगे तो वहां पर हल्का सा एक टक बन जाता है, हल्का सा एक जो है वहां पे एक ऑफसेट आ जाता है। इसके अलावा मटेरियल हैच जैसे वॉल का हैच करते हैं हम, लेकिन फ्लोरिंग का हैच थोड़ा सा हम चाहेंगे वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। जैसे हम टाइल दिखा रहे हैं 2x2 की, हम टाइल का उसके अंदर डालते हैं हैच, तो थोड़ा सा उसके अंदर एक प्रोमिनेंस आए। डायमेंशन, सैनिटरी फिक्सचर्स या इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, जो भी फिक्सचर्स हैं हम इसके अंदर इनको डाल सकते हैं। तो इन सब के कलर और ये पेन थिकनेस ये मैंने दी है स्केल के हिसाब से। ये देखिए, ये कॉलम है लेयर और ऑब्जेक्ट्स का, ये कॉलम है स्केल का। ये 120 के स्केल पे हम क्या थिकनेस रखेंगे, 50 के स्केल पे 100 और 200, ये मैंने 4 इसके अंदर कवर किए हैं, और सामने ये कलर का नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि कम से कम कलर्स के अंदर हम अपनी पूरी ड्राइंग्स को मैनेज करें, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमें एट ए ग्लैंस पता चले हमारी ड्राइंग के अंदर किस लाइन का क्या लाइन वेट है, किस ऑब्जेक्ट का लाइन वेट क्या है, वो हमें देखते ही पता चले। तो ये जो लाइन थिकनेस है पेन की, तो ये जो लाइन थिकनेसेस हैं अलग अलग स्केल पे, इससे मैंने प्रिंट आउट निकाले इस पार्ट के प्रिंट आउट मैंने 20 के स्केल पे, 50 के स्केल पे, 100,
200 ये मैंने पीडीएफ बना ली है। पीडीएफ में आप देखिए ये 50 के स्केल पे हमने इसको किया हुआ है। वॉल की थिकनेस आप देखिए, वॉल की थिकनेस ये आ रही है इसमें, और ये कॉलम यहाँ पर ये आ रहा है। कॉलम की लाइन उसकी लाइन के साथ बिल्कुल बराबर ये मैच कर रही है पैन थिकनेस। तो इसके अंदर ये हैच फ्लोरिंग का, ये कैबिनेट का हैच, और ये हैच वॉल का। तो ये इनकी सबकी अलग अलग थिकनेस, लाइन थिकनेस मतलब ये जैसे डोर की है ये अलग थिकनेस है, ये पार्टीशन लेयर है तो ये थोड़ी इससे वॉल लेयर से थोड़ी सी कम है ये। इसी तरह से मैंने इसमें देखिए 120 के स्केल पे जब हम आते हैं तो इसके अंदर ये पैन थिकनेस इसकी ज़्यादा है। ये आप देखिए, आपको यहाँ से आइडिया होगा ये जो वॉल की थिकनेस है, ये जो वॉल की थिकनेस है, इसके अंदर बहुत डिफरेंस है। क्योंकि अब हम इस ड्राइंग को अगर देखें तो ये एक कोहेसिवनेस इसके अंदर एक आती है। वॉल जो है वो पूरी एक रीड होती है, क्योंकि थिक लाइन वो बन गई है, उसकी थिकनेस हमें स्केल के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। तो ये सब मैंने थिकनेसेस उसी हिसाब से ली हैं। अब 100 के स्केल पे थिकनेस मैंने कम कर दी हैं, उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया थिकनेसेस को। ये देखिए ये अच्छे से पिन निकल कर आएगा ऐसे। और 200 के स्केल पे हमें और ग्रुपिंग इसकी जो है इस हिसाब से करनी है कि पैन थिकनेसेस ज़्यादा ना रहें। 2 या 3 पैन थिकनेसेस के अंदर हम सारी ड्राइंग को बना दें। देखिए कितनी साफ सुथरी ड्राइंग, मतलब ये इसके अंदर वॉल की थिकनेस ये आ रही है, एकदम से पता चलता है देख के कि ये वॉल है फुल हाइट, और ये फर्नीचर जैसे आ रहा है। और ग्रे कलर के अंदर थोड़ा सा मतलब हल्का लाइट कलर, तो सारा वाइट ही रहेगा ये, लेकिन इसके अंदर ये आप देखिए ये ग्रेडिंग पता चलती है। अब जैसे लो हाइट वॉल है, ये लो हाइट वॉल की थिकनेस हमने कम कर दी है, स्टेप्स की थिकनेस। ये यहाँ पर एक कटआउट है लिफ्ट का, तो ये फ्लोर की लाइन आती है। टेक्स्ट की थिकनेस देखिए आप, हर एक चीज़ उसी हिसाब से इसके अंदर ग्रेडिंग इसकी हो गई है। तो ये इसको मैंने कंपोज किया है लेआउट के अंदर भी। देखिए लेआउट के अंदर मैंने 20 के स्केल पे इसको मैंने लेआउट को कंपोज किया है। और आप देखिए ये इसकी थिकनेस जो है 20 के स्केल पे, ये जो मैंने थिकनेस ली है इसकी, लेकिन इसी थिकनेस को अगर हम 50 के स्केल पे लेते हैं तो ये थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यही पेन असाइनमेंट जो है ये 50 के लिए सूट नहीं करता। ये मैंने इसके अंदर दिखाने की कोशिश की है कि हमें स्केल के साथ ही पेन असाइनमेंट को लेकर चलना होगा। देखिए यहाँ पर हमें ये इसमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, डोर की थिकनेस भी ठीक लग रही है, काउंटर और वॉश बेसिन फिक्सचर्स वगैरह सब ठीक लग रहे हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इस स्केल में आते हैं, इसके अंदर फ्लोरिंग का भी ये हर एक चीज़ हमें, हालांकि लाइन की थिकनेस सेम है दोनों के अंदर, लेकिन स्केल का फर्क होने से ड्राइंग की क्वालिटी के अंदर फर्क हो जाएगा। ऐसे ही हम 50 के स्केल पे देखते हैं। देखिए ये 50 के स्केल पे हमने ये थिकनेस दी है, लेकिन यही 50 के स्केल की थिकनेस अगर हम 100 के अंदर चले जाते हैं तो ये पेन असाइनमेंट टेबल इसके अंदर काम नहीं करेगी। देखिए ये बहुत खराब सी ये ड्राइंग आ गई है ऐसे, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा थिकनेस ऐसे हो जाएगी इसकी, वो ड्राइंग की क्वालिटी निकल कर आएगी नहीं, पढ़ने में भी नहीं अच्छी लगेगी, देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी वो। अब देखिए ये 100 के स्केल पे हम देखते हैं। 100 के स्केल पे ये हमने इसको पेन असाइनमेंट टेबल दी है, और ये पेन असाइनमेंट टेबल 50 के स्केल पे जब हम आते हैं तो ये थोड़ी लाइटर हो जाती है। ये देखिए पार्टीशन की लाइन भी इसमें अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे अलमारी के साथ में, और इसके अंदर हम देखें तो पार्टीशन की थिकनेस ये बिल्कुल ठीक प्रोपोर्शनेटली उसके साथ में बिल्कुल ठीक आ रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम इंडिविजुअली पेन असाइनमेंट टेबल बनाते हैं स्केल के हिसाब से, मतलब 50 के स्केल की जो पेन असाइनमेंट टेबल है वो 75 में भी काम कर जाएगी, 40 में भी काम कर जाएगी, लेकिन 100 में वो इतना अच्छा काम नहीं करेगी। 100 की पेन असाइनमेंट टेबल 75 में भी काम कर जाएगी, लेकिन 200 में वो काम नहीं करेगी। इसलिए ये जो मैंने आपको टेबल दिखाई है, ये टेबल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और धीरे धीरे जैसे आप प्रिंट निकालते हैं आपको आइडिया होता चला जाता है किस स्केल पे कितनी थिकनेस लाइन की रखनी है, और उसी हिसाब से आप उसको कलर देते हैं, उसी हिसाब से आप उसको पेन की थिकनेस देते हैं। जैसे पेन असाइनमेंट टेबल के लिए हम इसमें, जैसे मैं 20 वाली पेन असाइनमेंट टेबल ले लेता हूँ, ये देखिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये कलर्स खुल जाते हैं। कलर का यहाँ पे लाइन वेट, इसको हमें ब्लैक रखना है, और ये लाइन वेट हमें 1.2 जो भी हमें लाइन वेट देना है वो हम यहाँ से इसके अंदर चेंज कर सकते हैं इसके ड्रॉप डाउन से। देखिए इसी तरह से 100 के स्केल पे हम देखते हैं। 100 के स्केल पर ही हम CTB खोलते हैं। इसमें आप देखिए जैसे जैसे मैं इसको 2 नंबर कलर पे अब हम आ गए। 2 नंबर कलर का 0.10 थिकनेस है इसमें, फिर ये 0.25 थिकनेस है ग्रीन कलर की, उसके बाद 0.18 है, ये 0.15 है। इसमें आप देखेंगे
ये 8 नंबर और 9 नंबर की थिकनेस जो है 8 नंबर की 0.05 है और 9 नंबर की 0.1 है। उसके बाद हम देखते हैं 200 की जो CTB है, जैसे मैंने इसमें देखिए CTB मैंने अलग अलग बना रखी है। ये 20, 200, 50, 100। अब हम 200 को देखते हैं। 200 में आप देखिए मैंने जो 8 नंबर है इसको मैंने रखा है 00, 9 नंबर को भी मैंने 00 रखा है। 00 का मतलब ये है कि जिस प्रिंटर पर भी हम इसको प्रिंट देंगे तो उसकी जो सबसे कम लाइन की थिकनेस लगाने की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी पर उसको प्रिंट करेगा। जितना वो कम से कम थिन लाइन वो प्रिंट कर सकता है वो थिन लाइन वो प्रिंट कर देगा 00। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने पेन थिकनेस बताई हैं ये है इंकजेट के लिए। लेज़र के लिए आपको पेन थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लेज़र में लाइन जो है बहुत ही शार्प लाइन आती है, बिल्कुल एक्यूरेट लाइन आती है। इसके अंदर इंक गीली होती है जो कि थोड़ा सा फैलती है पेपर के ऊपर, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ग्लॉसी पेपर पर आप निकालेंगे तो उसके हिसाब से भी इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, CTB को थोड़ा सा उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और ट्रेसिंग पेपर पर निकालते हुए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो लाइन थिकनेस है वो आप 0.15 या 0.18 रखिए, क्योंकि 00 रखने से या 0.05, 0.1 ये थिकनेस रखने से क्या होता है कि जब अमोनिया प्रिंट निकलता है तो उसके अंदर वो एक्सपोज हो जाता है, वो लाइन ना आती नहीं है प्रिंट में। ब्लू प्रिंट के अंदर वो लाइन नहीं आती है। हालांकि ब्लू प्रिंट आजकल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, फिर भी ट्रेसिंग पर जब भी आपको निकालना हो तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।